ध्यान की वृत्ति से आएंगे और इनका प्रमाण बढ़ता ही जाएगा। ऐसी धारा निरंतर चलती रहेगी। कषाय की तीव्रता बढ़ जाएगी तो रौद्र ध्यान में आ जाएंगे और यहाँ से हिंसक वृत्ति बन जाएगी। बाहर से कार्मन वर्गना आत्मा में आश्रव होंगे और कितने योग उस तरह से उतनी प्रमाण में तरंगे खींच के आएंगी। महाराज जी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि हर एक पेरेंट्स को बच्चों को संस्कार देने की आदत बनानी पड़ेगी और कर्म से ज्यादा प्रमाण में अच्छे उसके संस्कार देने हैं, जिससे बच्चों का विचार, भाषा, क्रिया सुधारना अनिवार्य है। यही माँ बाप का सबसे बड़ा उपकार होगा और ये ही तब तक संसार सिखा सकते हैं जब तक कि शादी नहीं हो जाती। मिच्छा भी रुक रहे हो मथे नंदामी माँ से। देखिए, हम आश्रव के वेदों के अंदर एक एक स्टेप जैसे आगे बढ़ते हैं। इंद्रियाश्रव हो गया, कषायाश्रव आपने समझ लिया। अभी कषायाश्रव में तो बहुत कुछ बाकी है। हम आगे जब बंध के विषय की बात आएगी तब और विशेष विचार करेंगे। अब हम तीसरे प्रकार के आश्रव में चल रहे हैं और उसका नाम है अव्रताश्रव। आश्रव का सीधा तात्पर्य क्या है? बाहर से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींच के लाकर आत्मा में प्रवेश कराना। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वैसे भी जड़ है, अजीब है, वो खुद तो कोई क्रिया करके आने वाले नहीं, लेकिन आत्मा खुद अपनी तरह से क्या क्रिया करती है, कैसे क्रिया करती है, किस प्रकार की क्रिया करती है कि जिसके कारण इस तरह से ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में आते जाते हैं। अब ये जिस तरह से जैसे आते रहेंगे तभी तो जाकर बंद होना है, नहीं तो कैसे बंद होना है? तो पहले आश्रव होना अनिवार्य है। आश्रव होना अनिवार्य है तब जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो फिर कर्म का बंद होता ही रहेगा, समझे। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि आश्रव की प्रक्रिया चल रही है तो यहाँ पर व्रत और अव्रत एक नियम दिया गया। अगर हम व्रत में रहते हैं, नियम में रहते हैं, शुद्ध आचार में रहते हैं तो चल करके हम बच सकते हैं, और नहीं तो विपरीत भाव में हो जाएगा अव्रताश्रव। अब अव्रत के आश्रव के कारण जो है फिर आत्मा में कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को आना शुरू हो जाएगा। स्वाभाविक है। अब जिस तरह से व्रत का विपरीत भाव है अव्रत, व्रत का विपरीत भाव जो है ये जो है अव्रत है, और ऐसी स्थिति के अंदर अव्रताश्रव होने से अब ये कर्म का बंध कितना प्रमाण में होगा? आप जानते हैं कि जिस प्रकार के 18 पाप स्थान हैं, ये 18 पाप स्थान जिस तरह से है, इनके अंदर यह पहला जो है प्राणातिपात है। अब जहां पर ये आप समझ गए प्राण है, अतिपात है। अब प्राण जिसके पास है वो ऐसा जीव जो प्राणी है, और ये अतिपात का अर्थ आया नाश करना। अगर हम किसी के प्राणों का नाश करते हैं, जिस क्रिया के अंदर प्राणों का नाश होगा, निश्चित रूप से उस जीव की तो मृत्यु होनी है। अब करने वाला कर्ता कौन है? यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कर्ता हम अगर खुद हैं,
तो ये हमारी आत्मा है। अब जिन जीवों का प्राणातिपात हमने किया, ये प्राणातिपात की क्रिया हमारे द्वारा हुई। अब क्या हो रहा है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में अंदर आ रहे, ये हो गया आश्रव। आश्रव तो है, लेकिन आश्रव का तरीका कौन सा हुआ है, आपने किस रास्ते से आश्रव किया है? ये कार्बन वर्गणा किस रास्ते से हमारी आत्मा में आई। अब इधर हमारे पास जो है, एक तरफ से ये मन भी तो है, इधर से हमारे पास वचन योग भी है, इधर से हमारे पास ये काया शरीर जो है। रास्ते तो तीनों ही है साहब। अब इन तीनों रास्तों से आत्मा के अंदर जो है आश्रव होता रहे। तो ये इन तीनों योगों से, मन वचन काया से, तीनों से अगर हम प्राणातिपात करते हैं तो ये इसका गुणाकार भी आप 3 से करिए साहब। अब कितने प्राणी हैं संसार में, कितने प्रकार के जीव हैं। अब जिन प्राणियों की बात हम सीखेंगे समझेंगे, तो वो प्राणियों का विभाग 563 प्रकार से। अब इन सब की हिंसा अगर हम तीनों से करते हैं तो मन से भी हिंसा होगी, वचन योग से भी होगी, काय योग से भी होगी, खाने पीने के तरीकों से होगी। अब ये सब कारण जो भी बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, अब होगा क्या, खाना पीना जो भी क्रिया होगी वो तो पेट में जाएगा। ये खाया पिया हमारा पेट में गया, अब जिससे हमारा शरीर चलने वाला है। लेकिन अब शरीर तो चलना है, खाने पीने की क्रिया हुई, इसमें आपने देखा प्राणातिपात के जीवों की हिंसा हुई कि नहीं? एक इंद्रिय जीवों की, 2 इंद्रिय जीवों की, 3 इंद्रिय जीवों की, 4 इंद्रिय जीवों की, 5 इंद्रिय जीवों की। आखिर हमने किन जीवों की हिंसा खाने पीने में की, किन जीवों की हिंसा वचन युग से भाषा बोलकर की है, किन जीवों की हिंसा हमने मानसिक विचारों में की। नाथूराम गोडसिंह ने गांधी को मारने के लिए मानसिक विचार ही तो घूटे थे, कायिक क्रिया तो जब की तब की थी, लेकिन ये मानसिक विचार तो करते ही रहे थे हम। ऐसी स्थिति के अंदर ये अगर हमारी क्रिया चलती रहेगी तो करते के समय अब मन से तो विचार हो रहे, तो ये विचार अगर हिंसा में हुई सा, मानसिक हिंसा के विचार बने रहे, अरे ये भाई साहब ने मेरे 10 लाख नहीं दिए हैं, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब देखो मैं इनको कैसे देख। अब ये विचार करके लोग अपनी कलुषितता को प्रकट करते हैं, और ऐसी मानसिक कलुषितता के अंदर सोते सोते बिस्तर में नींद नहीं आती है, विचार आते रहते हैं। उन विचारों के आधार पर उनकी मानसिकता के अंदर कितना कर्म का आश्रय होता है उनको भी ख्याल नहीं, कैसे किसको ख्याल आएगा। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि प्राणातिपात हो रहा है, मानसिक विचार बिगड़ रहे हैं, तो मनोयोग से कर्मा कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का आश्रय ढेर सारा होता रहेगा। आप भी देखते हो बाथरूम में नल खोलते हो, जहां तक नल खुला है पानी आता रहेगा, थोड़ा सा खोला है थोड़ा पानी आएगा, ज्यादा खोला है ज्यादा पानी आएगा, और ज्यादा खोला है और ज्यादा पानी आएगा। तो वही हिसाब है, आपके विचार कितने ज्यादा कलुषित होते रहते हैं, कितने प्रमाण में आपके विचार और ज्यादा कलुषित होते रहेंगे साहब। कसाय तो मिलेगा ना अंदर, कसाय जुड़ेगा, लेशाएं जुड़ेगी, अब आर्त रौद्र ध्यान की वृत्तियां जुड़ेगी साहब,
रौद्र ध्यान की वृत्तियां जुड़ गई तो कषायों की तीव्रता अनंतानुबंधी की हो जाएगी। अब अनंतानुबंधी की होगी तब कितने प्रमाण में जुड़ेंगे, आप ये सोचिए समझिए। ऐसी स्थिति के अंदर अब प्रमाण कितना बढ़ता जाएगा सोच। अब ये कौन सोच सकता है, समझे कि नहीं? किसको पता चलता है, किसको ख्याल आएगा? इतने प्रमाण में अगर जीवों की हिंसा होगी तब क्या करें, कैसे करें? अब ये हो गया मनोयोग से मानसिक, वही प्राणातिपात यहां से वचन योग से आए। यही प्राणातिपात हमारी जो है खान पान की क्रिया से आ रहे हैं। हमको कदम कदम पर देखना है। शारीरिक क्रिया अगर हमारी हो रही है, अगर कोई कायिक क्रिया भी हमारी चल रही है शारीरिक, तो भी हमको चलते उठते बैठते खाते पीते आते जाते किन प्रकार की कितनी क्रियाएं हम करते रहते हैं, उसके अंदर हमको कर्म का आश्रय, कर्म का बंध होना ही होना। अब आप जब हम संवर सीखेंगे आश्रय के बाद में, तब आपको समझ में आएगा कितनी सुंदर व्यवस्था संवर धर्म में बताई गई है। फिर संवर धर्म में बताई हुई व्यवस्था के आधार पर हमारा आचरण वगैरह जो चलेगा, तब हम इस आश्रम में जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में आए हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, रोक कैसे। आप देख रहे हो, हम पहले ही कोई क्रिया करते हैं, एरिया वही कर दो, सामायिक लो तो एरिया वही करो। मंदिर में आपने द्रव्य पूजा पूरी करके अब भाव पूजा चैत्योदन करना है तो पहले एरिया वही करो। आप प्रतिक्रमण करना है तो पहले एरिया वही करो। देवबंधन करना है पहले एरिया वही करो। अब ये एरिया वही बार बार हमको क्या बता रहे हैं? पाणक कमणे, बीयक कमणे, हरियक कमणे, ओसावतिंग, पणागदग, मट्टी मकड़ा, संताना, ये क्या है सब? ये पूरा हम जी विचार ही बोल रहे हैं। अब फिर एक प्राणातिपात की क्रिया प्रक्रिया बोल रहे हैं। आपने किन जीवों की हिंसा किस तरह से कितने प्रमाण में कैसे की, ये हम जब एरिया में सीखेंगे सब तब समझेंगे। लेकिन अभी है ये क्या? आश्रव है। अब आश्रव हो रहा है, आश्रव है, तो सामने हमको जो है संवर धर्म भी बताया है। भगवान तो केवली है ना, परमात्मा सर्वज्ञ केवली है, और सर्वज्ञ केवली परमात्मा ने जगत के समस्त जीवों की दृष्टि से बताया। संसार में अनंत जीव है, सबको आश्रम हो रहा है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली जैनों को ही आश्रम हो रहा है, बाकी किसी को होता ही नहीं है। अन्य दुनिया के कोई धर्म जो है आश्रम की प्रक्रिया बताता ही नहीं है, तो बोले उनके धर्म में नहीं होता है क्या? देखिए भाई साहब, कोई बताए कोई ना बताए इसका मतलब नहीं है। 1000 डॉक्टर बताते हैं कि इससे कैंसर होता है, इससे कैंसर होता है, इससे बीमारी होती है, फिर भी लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, हो रहा है, तो कैसे चलेगा? तो केवल ज्ञानी भगवान ने जगत के समस्त जीवों के हिसाब से बताया। अब वचन योग से भी तो चलने वाले हैं, उनको वचन योग से आश्रय होगा। काय योग से चलने वाले को काय योग से होगा। तो शरीर से हम क्रिया तो कर दें ना, चलना उठना आना बैठना जाना करना आदि किससे हो रहा है? काया से हो रहे हैं। कायिक क्रिया शारीरिक क्रिया है। अब इतनी शारीरिक क्रिया हमारी होती रहे और हमको कर्म बंध होता रहे, सोचिए समझे, तो कैसे होगा? इतनी चींटियां चल रही है और हम पैर रखते हैं साहब, तो फिर एक साथ में कितनी चींटियां मरेगी? अगर यहाँ पर चींटियां है और हम बैठ जाए उस पर, तो कितनी चींटी रखेगी साहब? एक मम्मी ने जो है आए साधु महाराज घर में और उन्होंने दूध बहराया, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति आई कि दूध बाहर गिर गया। बाहर गिर गया तो वहां कितना थोड़ा सा एक 10-20 ड्रॉप ही थे, लेकिन उपेक्षा कर दी। महाराज साहब बहरा करके चले गए, ध्यान नहीं दिया, और वो दूध में शक्कर डाली हुई थी, मीठा दूध था। थोड़ी देर में चींटियां आ गई, एक एक ड्रॉप, जितने 10 ड्रॉप अलग अलग थे
उन सब ड्रॉप के पास में इतना चींटियों का झुंड बैठ गया। अब बच्चे खेलते खेलते दौड़ रहे हैं उस पर। पैर पड़ा, पैर पड़ते एक साथ में 50-100 चींटियां मर गई। अब ये किसके ऊपर आया पाप? बच्चे के ऊपर आया, मम्मी बहरा रही थी उनके ऊपर आया, साधु महाराज बह रहे थे उनके ऊपर आया, किसके ऊपर आया? आखिर प्राणातिपात। चींटियां क्या है? तेंद्रिय जीव है। अब इतने तेंद्रिय जीवों की हिंसा, मान लो 50-100 चींटी भी पकड़े हम, बच्चों को क्या ख्याल है? वो तो खेल रहे कूद रहे, उनको तो दौड़ना कूदना खेलना उनका भी। अब मम्मी को ध्यान रखना चाहिए था, इसलिए साधु महाराज को भी ध्यान रखना चाहिए था। साधु महाराज को पहले आचार धर्म बताया कि भाई देखो, घर में गोत्री पानी के लिए जाते हो, मम्मी को बोलो कि आप पहले पाटला रखो, पाटला पर थाली रखो, फिर महाराज साहब पात्रा रखे, फिर आप बहराओ। इसका कारण और कोई कुछ नहीं है। महाराज साहब पात्रा जमीन पर भी रख देंगे तो कोई खराब नहीं होता है, लेकिन मान लो कुछ गिर गया तो कम से कम थाली में तो गिरेगा। आप थाली उठा के ले लोगे, साफ कर लोगे, तो वहां कुछ भी नहीं रहेगा, तो एक चींटी भी नहीं रहेगी। वो दब गयो। आवाज नहीं सुनाई दे तो घंटी मार दिया फोन पर कि जब बिना ये आवाज कौन सुनाई? अब मैं जरूर दूंगी। अब ये आज ही लड़का तो जल्दी से मम्मा गेम खेले थे दो जन। अब जो है हमें क्या ख्याल देना है? साधु महाराज को भी ये आचार बताए गए, साधु महात्मा अपने आचार धर्मों का ख्याल रखें, उनको भी देखना चाहिए। वो पहले आए तो बोले पहले आप रुको, पाटला रखो, थाली रखो, फिर हम पात्रा रखेंगे, फिर आप बहराओ, विवेक से बहराओ। एक दाना भी नीचे गिरा है तो साधु महाराज बोलेंगे रुको पहले ये साफ कर लो, फिर मैं जाता हूं। कितना विवेक किसका है? प्राणातिपात का है। इसको बोलते हैं जैना धर्म। आपको पूरी तरह से विवेक रखना है कि एक बूंद भी अगर रही तो आखिर तो परिवार है, घर है, घर तो इतना छोटा सा है। अब बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, बच्चों को थोड़ी विवेक रहेगा। ऐसे इस तरह से प्राणातिपात के पाप क्रिया आश्रव के रूप में हमेशा होती रहती है। अब जब हम करते हैं, होती रहती है, तो क्या करना, सब रास्ता क्या है? जैना धर्म बताया। अब जैना धर्म जितने प्रमाण में लोग पालेंगे उतने ही तरीके से वो बच के रहेंगे, और तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। अब दूसरा रास्ता नहीं है तो कैसे लोगों को ख्याल आएगा, समझेगा? तो ये स्थिति यहाँ पर जो है हमको ये देखना है कि अगर एक तरीका है प्राणातिपात, अब आपको क्या करना है, ये 563 प्रकार के जीवों के बारे में स्टडी करनी बहुत जरूरी है। अभ्यास करना पड़ेगा, जीवों को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि आपने द्रव्यानुयोग में जीवास्तिका आत्मा की पहचान की, अब उस आत्मा ने पर्याय जो धारण की है, वो पर्याय के आधार पर ये 563 प्रकार हो रहे। तो किस जीव का कौन सा शरीर है, किस जीव का कैसा प्रकार है, कौन सा जीव जो है किस प्रकार के इंद्रियों वाला है, इस तरीके से हमको पहचान कराई जाती है ताकि हम समझ तो जाए जो। अब देखिए, ध्यान रखिए, दुनिया के अंदर कई धर्म हैं, वो इन 563 क्या भाई साहब 5 प्रकार को भी नहीं समझते, एक इंद्रियों को जीव ही नहीं मानते, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति को जीव मानने को ही तैयार। भले ही हिंदू धर्म है दुनिया का, हिंदू धर्म में भी कोई पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति को जीव ही नहीं माना। वो तो कहते हैं इसमें कौन सी जीव हिंसा, इसमें कोई जीव हिंसा नहीं है साहब। अब क्या करना क्या? अब जैन धर्म ने एक तरफ आलू प्याज में अनंत जीव बताए, 2 इंद्रिय वालों को जीव बताया, 3 इंद्रिय वालों को जीव बताया, 4 इंद्रिय वालों,
इतना विश्लेषण किया है और इतना विस्तार से एनालिसिस किया है, इतनी अच्छी तरह से जैन धर्म में जीव विज्ञान का स्वरूप बताया। बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। अब इसके भी हम सीरीज चालू करना चाहते हैं, पढ़ाई कराना चाहते हैं कि चलो एक सीरीज चालू करें तो ये भी एक विषय सीखा जाए। लगेगा बरस तो लगेगा, लेकिन अभ्यास करना भी जरूरी है। जैन धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि निगोद में जीव माने हैं, आलू प्याज में अनंत जीव माने, लहसुन गाजर में अनंत जीव माने, एक इंद्रियों में जीव माने, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में जीव माने। अब इसीलिए तो एरियावी के पाठ के अंदर पाणक कमणे, बियक कमणे, हरियक कमणे, ये सारे शब्द दिए हमको ख्याल आना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर आप जीवों को पहचानेंगे नहीं। इतने जीवों का 4 गति में डिवीजन, इतने जीवों का 5 इंद्रियों में डिवीजन, इतने समस्त जीवों का मन या मन नहीं इन विभागों के अंदर डिवीजन। अब इतने तरीके से सबको आप पहचानेंगे तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये बात निश्चित हो जाएगी, समझेगी। अब ये हो गया पहला पापस्थान है कि भाई प्राणातिपात का है, तो आश्रव तो होगा। अव्रत है, जिसने अभी तक प्राणियों का अतिपात नहीं करने का व्रत ही नहीं लिया है, अब वो व्रत नहीं लिया है तो फिर वो अव्रती रहेंगे। अव्रती रह करके आप जितने जीवों की जिस तरह से हिंसा करोगे, आत्मा के अंदर आश्रव होता है। अब ये आश्रव जो है जब जिस दिशा से हो, अब ये वचन योग से होगा, बोलने की भाषा से होगा, खाने पीने की क्रियाओं से होगा। अब इधर जो है कायिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं से आपका होगा। तो ये आश्रव कितने प्रमाण में बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हम प्राणातिपात का आश्रव, अगर हम प्राणातिपात के विरमण व्रत ले ले, धर्म में आ जाए, व्रत नियम में आ जाए, तो निश्चित रूप से इस प्राणातिपात के आश्रव से बच सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब किसको बचना है, कितने प्रमाण में बचना है, कितने तरीके से बचना है, सबको अपना अपना निर्णय करना पड़ेगा। अभी पहले भगवान ने, केवल ज्ञानी ने ये तो हमको बता ही दिया कि देखो इस तरीके से ये आश्रव हो रहा है, चलो इसी तरह से कि हम देखते जाएं। अब यहां पर आप ये हो गया। दूसरा जो है मृषावाद विरोध। मृषावाद, मृषा मतलब असत्य जो है, असत्य बोलना है या असत्य को सामने विचार करना है। ये असत्य, यही असत्य हम विचार में लाते हैं और यही गलत क्रिया हम शरीर से, काया से करते हैं। सर क्या होगा? अब प्राणातिपात के कारण होने वाला आश्रव अलग, झूठ बोलने के कारण होने वाला आश्रव अलग। कई लोगों ने आदतें बना दी, इतना जल्दी झूठ बोलते हैं, छोटी सी बात में झूठ बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोलते हैं। कई लोग आदी बन चुके हैं ना। तकलीफ ये है, अब जब आदत ही बना ली है, आदतों से लाचार हो चुके हैं, तो ये तो होना ही होना है साहब। अब जो है जिस प्रकार की वृत्ति बन गई है, हमको ये समझना तो पड़ेगा, एक्सेप्ट, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि हाँ साहब, अब वचन योग की भाषा में असत्य वचन बढ़ते जाएंगे, निश्चित रूप से आश्रव होता जाएगा। आश्रव यह बंध की पहली क्रिया है। बंध होने की प्रथम अवस्था का नाम आश्रव है। अब इसके अंदर जिस तरह से आश्रव हो रहा है, अब कैसे बंद होगा? अगर जैसे ही आश्रव हो गया तुरंत बंद होना ही है।
आप दूध में शक्कर डाल दे और 2 मिनट में वो पिघल करके दूध मीठा करने ही वाली। तो ये जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, आत्मा में भी कर्म के आश्रव की तरीका जो है वो कौन सा है? अब इसी तरह से आप चलिए सर, हर व्यक्ति को असत्य बोलना जरूरी नहीं भी होता है। झूठ बोलने की नौबत इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन अब जो लोग जो है आदत से लाचार होंगे वो क्या करेंगे? फिर ऐसी परिस्थिति आएगी तब क्या होगा? अब ये तीसरा है ऐसा, अव्रत अदत्ता दान। अब ये अदत्ता दान जो है ये चोरी है। अब चोरी करने की इच्छा होती है, चोरी करने का मन होता है, चोरी की भाषा हम बोलते हैं। अब चोरी की इच्छा से मानसिक रूप से, कायिक रूप से आप किस तरह से कर रहे हैं? हमारे पास जीने के लिए तीनों साधन है, मन वचन और काया, तीन ही तो साधन है। अब मानसिक विचारों के अंदर वैसी वृत्ति आ जाए, कायिक क्रियाओं की प्रवृत्ति में वैसे आ जाए, रास्ते चलते किसी का पर्स पड़ा है तो उठा के ले लो, कोई कुछ भूल गया और कहीं कुछ पड़ा है तो फटाक से हम ले लेते हैं सब। अब इसके अंदर क्या होगा? आदत से लाचार होते हैं कई लोग, सुखी संपन्न भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके घर में कमी है, सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, सब कुछ घर में होता है, आदत से लाचारी है, आदत नहीं छूट रहे हैं, आदत नहीं जा रही है, और मानसिकता ऐसी इच्छा हो रही है कि बस कभी भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां हमें परेशान करती हैं। और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है? अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए सब, वृत्तियां वैसी बनी हुई हैं। क्या लाया? अब ऐसी वृत्तियां हैं, एक जगह पर रास्ता है, बरगद का बड़ा पेड़ है, पेड़ की डालियां काफी नीचे हैं, अब लोग रास्ते पर नीचे से चलते हैं तो किसका ध्यान ऊपर जाएगा? बंदर ऐसे हो चुके हैं, वो जैसे ही कोई आया, आते हुए देखा, फटाक से ऊपर से नीचे की डाली पर आएंगे और पुरुषों के जेब में से फटाक से निकाल ले। अब क्या करना? फटाक से जेब में से निकाल लिया। अब ऐसा नहीं है कि खाने की चीज है, पर्स है, पॉकेट है, रुपया पैसा है। अब कई बार तो इतनी होशियारी से निकालते हैं और पुरुष चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, और जेब में से पॉकेट निकाल दिया, जेब में से कुछ भी निकाल दिया था। ऐसी स्थिति के अंदर आप ये सोचिए, अब बंदर को न तो कुछ काम आने वाला, किसी का पर्स, पॉकेट, पैसा या जो भी कुछ पेपर हो, उसमें कोई काम बंदर को आने वाला नहीं। लेकिन अब वो बंदर भी तो किसी मनुष्य भव में से आया है, वो भी किसी अन्य भवों को करके आया है। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो अपने संस्कार कैसे छोड़े, उसकी मानसिकता कैसे बदले, ये तकलीफ है। अदत्ता दान का पाप आश्रव जो है, अव्रताश्रव, अब उसको भी, बंदर को भी लगे कि नहीं लगे? बोले पहले लगेगा, क्यों नहीं लगेगा साहब? निश्चित रूप से लगेगा। कोई भी करे, कोई मनुष्य से ही मतलब नहीं है साहब, कोई जैनों से मतलब नहीं है या अजैन से मतलब नहीं है, जो करेगा उसको लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, समझेगा। तो जो भी जीव है संसार के अंदर, उन सबको ये देखना चाहिए। आखिर महावीर ये कह रहे हैं कि प्राणातिपात ये भी क्रिया है, मन वचन काया से की तो आश्रव लगेगा, वचन के अंदर, भाषा के अंदर मृषावाद है, ये भी आश्रव की क्रिया है, जो भी करेगा उसको निश्चित लगेगा।
अदत्ता दान, साफ शब्द यहाँ पर क्या है? दत्ता दान, अदत्ता दान। दिया हुआ दान अवश्य लीजिए। जिस वस्तु का जो स्वामी मालिक है वो दे रहा है, निश्चित लीजिए, कोई दोष नहीं लगता है। लेन देन ये तो संसार का व्यवहार है, कोई भी आएगा किसी को देगा, जरूर लेगा, लेकिन बिना मालिक के दिए ऐसे ही ले लेते हैं तो अदत्ता दान जरूर लगता है, निश्चित रूप से लगता है। बिना मालिक के दिए, अगर मालिक स्वामी कोई नहीं दे रहा है और हम ले रहे हैं तो फिर अत्याचार निश्चित है, दोष लगेगा। तो यहाँ पर जो है सीधा शब्द देखिए, अशब्द सामने जोड़ा है, दान के साथ में दत्ता, और फिर आगे अनिषेधवाची शब्द जोड़ा है। दान धर्म है, दत्ता दान दिया हुआ दान, मालिक दे रहा है आप ले रहे हो, अवश्य कोई ना नहीं, कुछ भी ना नहीं। लेकिन अब मालिक नहीं दे रहा है और आप ले रहे हो, बिना दिए ले रहे हैं हम, तो ये गलती है। कार्तिक शुद्ध एकम के नूतन वर्ष के दिन मेहमान आए घर पर, और परिवार में उन्होंने अपनी तरह से जो है बादाम पिस्ता वगैरह रख करके पूरी ट्रे सामने रखी थी, लेकिन वो अंदर रसोई बनाने जाए। अब उन्होंने भोजन करने वाले मेहमान ने कहा कि आप चाय बना के लाओ, ये बना के लाओ। अब वो बेचारे बनाने के लिए अंदर जाए, इतनी देर में ये मेहमान जो भोजन करने वाले थे उन्होंने उनके ड्राई फ्रूट की पूरी ट्रे खाली कर दी, अपनी झोली भर ली, अपनी झोली भर ली, और फिर जो है निकल गए वहां से उठ करके। वो बेचारे अंदर किचन में से बना करके लेके आए और देखा बाहर तो है ही नहीं, ये चले गए साहब। उनको फोन किया तो उन्होंने बोला भाई साहब आपको बनाने में बहुत देर लग गई और हमारी गाड़ी छूट रही थी, हम तो चले गए साहब। अब उसने देखा तो उन्होंने लगा कि पूरी ड्राई फ्रूट की ट्रे मैंने सजाई थी, भरी थी, पूरी खाली है, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं रहा था। और दाल चावल तो ऐसे ही पड़ा रखा उन्होंने, वो तो खाया भी नहीं समझेगे। अब क्या करना? अब परिचित मेहमान है, कोई ऐसा नहीं है कि अनजान व्यक्ति है, परिचित मेहमान है और फिर ऐसा हुआ। महिला को बुरा लगा, वो मन में क्या सोचने लगे, क्या इनको ऐसा करने की जरूरत थी, क्या कारण था इनको ऐसा करने की, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसको बुरा लगा। अब उसने सोचा पति को बताऊं कि नहीं, सास को बताऊं कि नहीं, ससुर को बताऊं कि नहीं, कहूं कि नहीं कहूं, क्या कहूं, कैसा कहूं। अब लेकिन घर में कोई पता न चले ये तो संभव नहीं है। सास आई तो उसने देखा, केम शू थયું, આટલું બધું ડ્રાય ફ્રૂટ લાવીને આપણે ટ્રે ભરી હતી ને, શું થયું, क्या गयो બધું? अब न बोले तो मेरे ऊपर आए, बहू बोलती है कि भाई अगर मैं कुछ नहीं बोलूं तो सब मेरे ऊपर आ जाए। तो उसने तो कह दिया सब, भर के तो रखी थी। मेहमान जो आए थे तो उन्होंने बोला कि आप चाय बना के लाओ, ये बना के लाओ, तो मैं बनाने के लिए। और फिर मेहमान आए थे तब तो भरी हुई थी, और मेहमान चले गए उसके बाद में यही हालत है। मैं क्या बोलूं ज्यादा। अब सास को लगा कौन आए थे, हाँ सब ये आए थे, अरे ये तो अच्छे लोग थे, ये तो परिचित है, ये तो कई बार आते हैं, ये तो कई बार आके गए, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? चलो भाई अब जो है सो आप अदत्ता दान। अब चोरी का निमित्त, अब इसको चोरी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे सोचिए सुन। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये संबंध कैसे टूट जाते हैं साहब। साल भर बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, जब ये वापिस याद कराते पधारो ने, क्यारेक तो पधारो, केम शो थयो, आओ तो खरा ने। लेकिन अब उनके मन में ये लग रहा है बार बार, अब जाएंगे तो फिर वापिस उनको क्या है लगेगा, फिर वो बोलेंगे, वो बात निकालेंगे तो क्या जवाब देंगे, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे साहब। बार बार उनको मन में यही खटक रहा था, इसलिए वो 2-3 साल से मेहमान वापिस ही नहीं आ रहे थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर एक किया हुआ अदत्ता दान का पाप कितना मन में खटकता रहता है, कितना
अपने मन में, दूसरों के मन में, खुद के विचारों में, दूसरों के विचारों में कितना खटकता है, सोचिए आप। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने ऐसी आदतें बना ली है। अब इन आदतों से लाचार है। इतने बड़े मेहमान, इतने बड़े शेर, उनके घर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी ऐसा हो रहा है। अब आखिर इन वृत्तियों से क्या करना, क्या चाहिए, कैसे करना, सोचिए। अब यहाँ पर ये भी एक पाप स्थान है। अव्रताश्रव का ये तीसरा निमित्त है। अब इसी के साथ में यहाँ पर आप देखिए, अब चौथा जो है ये मैथुन सेवन का आश्रव है। इसी को दूसरे नाम में अब्रह्माश्रव ये भी कहा है। अब नाम भले जो भी आप दीजिए, संज्ञा के अंदर जो है, अब इस तरह से मैथुन सेवन का आश्रव है। आज भी संसार में आप देख रहे हो, दुराचार, व्यभिचार, क्या क्या हो रहा है, रेप हो रहे, कैसे कैसे हो रहे। तो ये सारी स्थितियां जो बन रही हैं, अगर हम सोचे दुनिया के अंदर लोग सभी आश्रव समझ ले, सब प्रकार के आश्रमों को समझ करके अगर चले तो कितना फायदा। आज भी अगर जगत में व्यवस्था बैठ जाए, सभी धर्म इस प्रकार की व्यवस्था बैठा दे, प्रत्येक धर्म वाले अपनी तरह से, तो कितना फायदा होगा। आखिर इंसान जन्म लेता है, संसार में आता है, ही बिलोंग्स टू एनी अदर रिलीजन, किसी न किसी धर्म से तो वो संबंधित है ही। तो आखिर ऐसे प्रवृत्तियों में जुड़ना, ये कब जुड़ते हैं लोग, मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। अब मिथ्यामती जीव होते हैं, मिथ्या विवृत्ति वाले जीव होते हैं, कुछ भी मानने को तैयार है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। लेकिन आजकल ये परिस्थितियां हो गई है, एक दिन खाली नहीं जाता है, साल के 360 दिन के कैलेंडर में एक दिन खाली नहीं जाता है, ये वृत्ति हो गई है। कितना रोज की न्यूज वगैरह में आप पढ़ते हो, देखते हो, जानते हो, रोज ख्याल आता है। ऐसी स्थिति के अंदर करें तो कैसे करें। हाँ, अब इस तरह से अगर संसार के अंदर अव्रताश्रव चलेगा, इसलिए हमको व्रत नियम के अंदर जो है मैथुन विरमण व्रत दे, तब आपको ख्याल आएगा कि हाँ साहब, ये भी एक पाप स्थान ही है। अब इससे हम कैसे बचें, तो बचने के लिए तरीका क्या है हमारे पास, ये हम सोच सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अब आया ये 5वें नंबर पर एक और है, अब ये परिग्रहाश्रव है। अब इस परिग्रहाश्रव के कारण भी आश्रव होना ही होना है। परिग्रह का सीधा शब्द क्या है, अति ज्यादा संग्रह। परि मतलब चारों तरफ से, कोई भी वस्तु, कितनी भी वस्तु, कैसी भी वस्तु, अब वो सार्थक है, निरर्थक है, चाहिए नहीं चाहिए, जरूरी है नहीं है, लेकिन लोग जो है अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं, अब छोड़ने को तैयार नहीं है। तब जाकर के ये वस्तु स्थिति बनती है कि लोग इसी प्रकार से अगर करते रहेंगे तो कोई ना कोई, आप जिन वस्तुओं को ग्रहण करोगे, अब परिग्रह इकट्ठा करना है, अति वस्तु ला करके इकट्ठा करना है, तो आखिर आप मन में इच्छा तो करोगे, लोभ तो जगेगा, प्रलोभन बढ़ेगा, ऐसी वृत्तियां होगी तभी तो जाकर के आश्रय होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। अब आश्रय बढ़ते बढ़ते कब इस रास्ते से बढ़ेगा, कब इस रास्ते से बढ़ेगा। आप इन पांचों आश्रयों के हेतुओं को देख लीजिए, पांचों आश्रयों के प्रकारों को समझ लीजिए। प्रतिदिन के जीवन में के अंदर कौन सा चल रहा है, प्राणातिपात सबसे ज्यादा चल रहा है, या मृषावात ज्यादा है, या अदत्तादान ज्यादा है,
या मैथुन सेवन ज्यादा है या परिग्रह का प्रमाण ज्यादा है, आप किन आश्रमों को छोड़ सकते हो? हमको प्रतिदिन के अभ्यास में ये चाहिए। अब भगवान ने तो बता दिया था कि आप किस आश्रम के अधीन हो। अब वो भी प्रत्येक सबके साथ जोड़ते जाओ, मन वचन काया से सिर्फ सबका गुणाकार करते जाओ। प्रत्येक का एक एक का गुणाकार करेंगे मन वचन काया के योगों से, तो आश्रम जो हो रहा है, अब ये 5 प्रकार हैं और इन 5 प्रकार के आश्रमों के अवान्तर भेद, सब डिविजनल भेद तो बहुत हो जाएंगे। तो खुद चोरी करना है, दूसरे को चोरी कराना है या कह करके कराना है, खुद झूठ बोलना है, दूसरों को झूठ बुलाना है। हमने बोल दिया, हमने दूसरों को कह दिया, हाँ मेरे लिए। अब क्या करेंगे? परिवार है ना, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सास है, बहू है। आपको नहीं बोलना है तो आपने इनडायरेक्टली दूसरे को कह दिया। अब क्या करना? एक सास तो सामयिक में बैठी है और वो अपनी बहू को कह दिया, कह देने न थी। बोलो अब क्या करना? फटाक से ना कह देती है। अब बहू बेचारी वो सामयिक में नहीं है तो वो आके सास की आज्ञा पालने के लिए मेहमान को कह देते हैं कि नहीं है था। अब ये क्या करना? सोचिए, घर में ही बैठी है, सामयिक ले रही है, लेकिन कह सकते थे कि हाँ साहब सामयिक में है, थोड़ी देर बाद आप। लेकिन यहाँ तो और ही उल्टा हो रहा है। अब और जब उल्टा हो रहा है तो वो सामने से ना के। अब सत्य असत्य के प्रकार तो कितने हैं, अब विस्तार करने जाओ तो बहुत प्रकार हैं साहब। करण करावण ने अनुमोदन, फिर इसका भी गुणाकार होगा। अभी तो मन वचन काया के 3 योगों का गुणाकार किया और कभी हमको मन वचन काया के साथ में करण करावण अनुमोदन का गुणाकार करने पड़ेंगे, और बढ़ता जाएगा प्रमाण, और बढ़ता जाएगा सब। तो ये हमको ख्याल आना चाहिए। समझे कि बात इतनी सी है, अगर ये ख्याल आ जाता है तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं तो आप भी जाओ समझेंगे, नहीं तो कोई ख्याल ही नहीं आएगा। रोज का आश्रम है, आखिर मनुष्य का जीवन है। अब ये प्रवृत्ति हमारे साथ जुड़ गई है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आप ना कह दो कि हम तो नहीं मानते हैं, हम तो नहीं मानते। अरे भाई, आपके मानने न मानने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। अब आप देखो, कर्म बंद होगा तो पता तो नहीं चलता है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में आए, बंद हुआ, कर्म बना, अब कुछ भी पता नहीं चलता है। न तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु दिखाई दे रहे, न आत्मा दिखाई दे रही है, न ये पुद्गल परमाणु अंदर आ रहे हैं, इसका कोई ख्याल आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम ये 5 आश्रम की क्रिया प्रवृत्तियों को मन वचन काले काया के योगों से करना कराना अनुमोदना, अगर इतना हमारी डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन के जीवन में अगर एक भी क्रिया हो रही है तो उस दिन आपको निश्चित समझ लेना चाहिए, आज मुझे प्राणातिपात के द्वारा आश्रम से कर्म बंध हुआ है, आज मैंने असत्य जरूर बोला है, झूठ बोलने के कारण मुझे कार्बन परगणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में आए, आश्रय हुआ और बंद हुआ है, आज मैंने अदत्ता दान चोरी की है और इसके कारण मुझे कर्म बना है, आज मैथुन सेवन के अंदर दुराचार व्यभिचार संग्रह जो भी किया उससे मुझे कर्म बंधा है, आज मुझे परिग्रह से कर्म बंध हुआ है। आखिर कोई ना कोई प्रकार क्रियाएं हमारे जीवन में हो रही, हम क्रिया प्रवृत्ति से समझ लेंगे कि हाँ साहब आज मैंने कर्म बांधा है, मैंने दूध पिया है या भोजन किया है, मुझे अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, एनर्जी कैसे आ रही है, कैल्शियम कैसे बढ़ रहा है, प्रोटीन कैसे बढ़ रहा है, कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है। मैं दूध तो पी रहा हूं ना, मैं दूध शक्ति की वस्तु मैंने ग्रहण की है, बस अब उससे मुझे पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी चाहे कार्बन वर्गणा न दिखाई दे, चाहे आत्मा न दिखाई दे, चाहे मन न दिखाई दे, लेकिन बाहर की क्रिया कर रहा हूं और इन 5 में से कोई क्रिया हो रही तो आश्रव निश्चित हो रहा है, निश्चित ही मुझे कर्माश्रव के कारण दोष लग रहा है, कर्म बंध होना ही होना है। तब मैं यहाँ पर विषय पूरा करता हूँ। ये अव्रताश्रव हुआ, इनमें 5 प्रकार मैंने समझाए।
अब डिटेल में आप जो है जितने भेद होते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। बोलिए साहब, अब जिसको भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, कानन बेन बोलो। सर आपने जो अदत्ता दान अव्रत का बतलाया उसमें कई लोग जब होटल वगैरह में जाते हैं तो वहां जो वो सैशे वगैरह वो ले लेते हैं, तो उससे आश्रय होता है। हम जब उन्हें कहते हैं कि वो नहीं लेना चाहिए तो बोल रहा है कि हम लोग ने यहाँ का पेमेंट दिया है, भाड़ा दिया है, तो हम ले सकते हैं। सो इज इट राइट? और उसमें अदत्ता दान का आश्रय का एंट्री हो जाता है? तो आपको देने के लिए ही रखा है तो आप पूछ के ले लो, बस और क्या है। बस तकलीफ तो 1 मिनट का तो काम है। जब उन्होंने रखा ही है आपके लिए, आप पेमेंट दे रहे हो तो पूछ लीजिए ना, भाई पेमेंट में ये भी आ रहा है क्या, साथ में इसका भी है क्या, तो आप जरूर ले सकते हो, फिर कोई ना नहीं है। पूछने में तो आधी मिनट। सवाल कहाँ है? अदत्ता दान, दिया हुआ लो तो कोई दोष नहीं है, न देते हुए भी आप लो तो दोष है। हाँ जी, और कोई किसी को पूछना है? बोलिए। आश्रव का विषय है, आश्रव के बारे में है, अगर आपको पूछना है तो बोलिए। नहीं, इसके बाद दूसरी क्लास में आप ज्वाइन करेंगे, कर्म की क्लास दूसरी 2 मिनट में चालू करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतोतम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयते शास्त्रम्।